हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिज़नेस स्टडीज़ की ऑनलाइन क्लासेस, जो कि मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगी। सीबीएसई बोर्ड का बिज़नेस स्टडीज़ का पूरा सिलेबस और करिकुलम क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे, और बाकी फिर हम अदर क्लासेस में पढ़ाना शुरू करेंगे। अगर आप हमारे साथ या मैं कहूँ मेरे साथ अगर आप बिज़नेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन आते रहेंगे मेरे हर नई क्लास के। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा कोर्स कवर करेंगे। फुल थ्योरी कोर्स आपका यहाँ पे पढ़ाऊँगी मैं। साथ के साथ जो नीडेड नोट्स होंगे वो भी आपको इस पे देखने को मिलेंगे। आज हम पहली क्लास में सबसे पहले क्या करिकुलम है, हमें कितना सिलेबस कवर करना है, क्या हमें पढ़ना है, हम उसको डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट क्लासेस से हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे बिज़नेस स्टडीज़ का क्लास 12th का 2023-24 का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले तो देख लीजिए कि इसका जो पेपर होगा, फाइनली हमें तैयारी करनी है उस बोर्ड एग्ज़ाम की जिसमें हमें मैक्सिमम स्कोर करना है अपनी फुल नॉलेज को बढ़ाते हुए। तो वो पेपर जो होगा वो होगा आपका 3 आवर्स का, 3 घंटे का रिटन पेपर थ्योरी का होगा। तो ये जो 3 आवर्स हैं ये आपके थ्योरी के लिए हैं। ये 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा। प्रोजेक्ट वर्क होगा आपका 20 मार्क्स का, जो कि आपका एग्जामिनेशन से पहले ही प्रोजेक्ट वर्क आपका हो जाएगा, जिसमें आपको एक फ़ाइल बनानी होगी और अपना वाइवा प्रिपेयर करना होगा। ये आपको जो है प्रोजेक्ट वर्क आपके स्कूल्स में समझा दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। अदरवाइज़ कोई हेल्प रिक्वायर्ड होगी तो वी विल डेफिनेटली डू द सेम, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। थ्योरी का जो 80 मार्क्स का प्रिपरेशन है वो मैं आपको यहाँ पर अपनी क्लासेस के माध्यम से करवाऊँगी। ये जो पूरा सिलेबस है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है सीबीएसई की तरफ से। पार्ट ए है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पार्ट बी है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, और पार्ट सी में आता है आपका प्रोजेक्ट वर्क, जो कि सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट वर्क होगा, उसकी एक फ़ाइल ही आपको बनानी होगी। अब ये जो प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपका जो पार्ट ए है, इसमें ये टोटल कितने मार्क्स का है, ये कवर करता है आपके 50 मार्क्स। इसमें 8 यूनिट्स हैं, मतलब 8 चैप्टर या 8 यूनिट्स होंगी जो आपको पूरी पढ़नी है, अच्छे से तैयार करनी है, और टोटल 50 मार्क्स का ये होगा। देन पार्ट बी इसका आता है। पार्ट बी आपका 30 मार्क्स कवर करता है थ्योरी में, और ये इसमें 4 यूनिट हैं जो कि आपको पढ़नी होंगी। बाकी बचे हुए 20 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट वर्क में कवर होंगे। तो 50 और 30, ये जो आपका 80 मार्क्स है पार्ट ए और पार्ट बी, इस पे हम मेन फोकस करेंगे अपनी क्लासेस में। तो देख लेते हैं ज़रा ध्यान से कि पार्ट ए में क्या है, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसा कि हमने क्लास 11th की बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ी थी, तो उसमें क्या था, उसमें हमने व्हाट इज़ बिज़नेस, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस किस किस तरीके की होती हैं, किस किस तरीके के बिज़नेस होते हैं, इंटरनेशनल बिज़नेस, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, किस किस तरीके का बिज़नेस होता है, ये सब पढ़ा। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे कि बिज़नेस को कैसे मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे होता है एक बिज़नेस का। देखिए इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि बिज़नेस में अगर वर्क कर रहे हैं या वर्क करवा रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पर इसमें 8 यूनिट है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट,
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले 2 चैप्टर में हम ये समझते हैं, पहले चैप्टर में हम ये समझते हैं कि आखिर मैनेजमेंट होता क्या है। सेकेंड थिंग हम ये समझते हैं कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट का होना, किस तरीके से मैनेजमेंट हमारी मदद करता है। देन आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है आपका, इसमें हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और किस तरीके से वो मैनेजमेंट में इस्तेमाल होते हैं वो हम जानेंगे। फिर है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या होता है, किस तरीके से वो बिजनेस पर असर डालता है, इसको समझना है। देन उसके बाद आता है फंक्शंस जो है मैनेजमेंट की। ये 5 फंक्शन होते हैं, पांचों को अलग अलग यूनिट में डिवाइड करके आप डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये 5 फंक्शंस हैं इसके। इसको आपको जो है एक एक करके चैप्टर में क्या होती है प्लानिंग, कैसे प्लानिंग की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, फिर क्या होती है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है, क्यों की जाती है, स्टाफिंग, लोगों को अपॉइंट करना, वो कैसे किया जाता है, डायरेक्टिंग, क्या किस तरीके से निर्देश दिए जाते हैं जिससे कि काम प्रॉपरली हो जाए, कंट्रोलिंग, देन उसके बाद सारा वर्क किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो इधर हम ये भी देख लेते हैं कि कितने कितने मार्क्स का कवरेज है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो 3 यूनिट हैं आपकी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट, ये तीनों यूनिट मिलाकर 16 मार्क्स कवर करते हैं। यानी कि इन तीनों यूनिट में से आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देन हम आते हैं यहाँ पे, देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट तक हो गया, फिर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो है आपका, ये जो 2 यूनिट्स हैं आपकी, इन दोनों यूनिट्स को मिलाकर आपका 14 मार्क्स कवर होता है। यानी अकेली इन दोनों यूनिट से आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 14 मार्क्स कवर करेंगे। फिर उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जो है, ये आपके तीनों चैप्टर मिला के 20 मार्क्स के क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। मतलब अब ये क्या है कि ग्रुपिंग है, तो यानी इन तीनों चैप्टर में से टोटल जो वेटेज है वो कितना है, 20 मार्क्स का वेटेज है। तो यानी जो टोटल क्वेश्चंस इसमें से पुटअप होंगे वो टोटल आपके पूरे 80 में से 20 नंबर कवर करेंगे। अब वो इनमें से तीनों में से कैसे होगा डिवीज़न, वो ब्लूप्रिंट पे डिपेंड करता है। देन पार्ट बी, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। यहाँ पे तो हम जो पढ़ रहे थे मैनेजमेंट, वो था ऑफिस के लिए कि ऑफिस में कैसे काम होता है। लेकिन अब जो यहाँ पर पार्ट बी आता है, इसमें बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग है। तो बिजनेस फाइनेंस में पहले के जो ये 2 चैप्टर हैं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, ये फाइनेंस को मैनेज करना बताते हैं। फाइनेंस किस तरीके से बिजनेस में मैनेज होता है, क्या उसका इस्तेमाल होता है, उस सब के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो यानी कि यहाँ पे तो ऑफिस का मैनेजमेंट है, यहाँ फाइनेंस पैसे का मैनेजमेंट है, मनी का मैनेजमेंट, बिजनेस में पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। ये टोटल 15 मार्क्स को कवर करता है पूरे पेपर में। फिर उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट और उसी के संग लग के आ गया आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है आपका, वो आपको ये बताता है कि हम मार्केटिंग को कैसे मैनेज करते हैं। एक प्रोडक्ट का मार्केट में डिज़ाइन होना, उसके बाद वहाँ से लेकर कंज्यूमर तक पहुँचना, और उसके बाद कंज्यूमर तक पहुँचने के बाद कंज्यूमर पे क्या इफ़ेक्ट उसका पड़ता है, किस तरीके से अपनी सेल को बढ़ाया जा सकता है, ये सब चीज़ें मार्केटिंग में हैं। पर मार्केटिंग जब होगी और कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जाएगा प्रोडक्ट की तरफ, तो वो प्रोडक्ट सही है या नहीं है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके संग संग आप ये भी पढ़ोगे कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन कैसे होता है। इतनी ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं बिजनेसेस, तो किस तरीके से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है, उससे क्या कर सकते हैं कंज्यूमर्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बिज़नेस के लिए भी ज़रूरी है, जिससे कि वो कंज्यूमर्स को बेटर और बेस्ट दे सके।
तो ये जो है ये 15 मार्क्स कवर करते हैं, ये दोनों चैप्टर मिला के आपके पूरे पेपर में। तो ये इस तरीके का आपका पूरा सिलेबस है, जिसको हम जब डिटेल्ड सिलेबस पढ़ेंगे तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे, हम चैप्टर वाइज जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हम डिटेल में भी बताएंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का कवर करता है और क्या क्या टॉपिक उसमें हमें पढ़ना है, फिर हम उनको पढ़ना शुरू करेंगे। सो अगर आप मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हो, बिजनेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स आप करना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप रेगुलर मेरे वीडियोस को देख सको। साथ ही साथ आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और जो भी आपको मेरे थ्रू टीचिंग्स चाहिए, जो भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम है या कुछ डाउट्स हैं, तो वो आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे शेयर करिए, जिससे मैं समझ सकूं कि मैं आपको और क्या बेटर तरीके से पढ़ा सकती हूं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज हमने ये डिस्कस करा है सिलेबस। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और हम फर्दर आप और हमें मिलके आपके बिजनेस स्टडीज़ की पेपर की तैयारी करेंगे साथ साथ। थैंक यू सो मच।